हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। देखिए, जो चर्चा हो रही थी प्रकाश गति प्रभाव की, और कल के टॉपिक के बारे में मैंने पहली आवृत्ति बताई कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का केवल उत्सर्जन करा सके उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। इसको हम कहते हैं न्यू। ठीक है। और देहली आवृत्ति के फोटॉन की ऊर्जा जो होती है h/0, या इसको hc/λ0 कहते हैं, और मैंने इसको लिखा था E। जहां λ0 देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। यानी कहने का सिर्फ मतलब यह है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू लेस देन न्यू जीरो, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। उत्सर्जन नहीं। और न्यू बराबर अगर न्यू जीरो है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकलेगा, सतह से बाहर निकलेगा, परंतु गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य। और न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, तो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर भी निकलेंगे और उसमें अपनी एक गतिज ऊर्जा होगी। यानी इलेक्ट्रॉन की सतह से बाहर निकलने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति या तो देहली आवृत्ति के बराबर हो या उससे अधिक होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा प्रकाश उत्सर्जन की शब्द। अब इसमें एक शब्द है कारफलन। कारफलन क्या होता है? कारफलन का मतलब होता है किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों, जो मैंने देहली आवृत्ति आपको बता दिया था, उसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे कारफलन। तो कारफलन की परिभाषा होती है किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, क्या कहते हैं इसको? कारफलन। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉनों को सतह से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कारफलन कहते हैं। उसको लिखते हैं W से। जैसे मान लीजिए जिससे सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको बाहर निकलने के लिए ज्यादा ऊर्जा, कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, पर सतह के भीतर से अगर निकल रहे हैं तो निकलने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ न्यूनतम ऊर्जा की बात करेंगे। न्यूनतम ऊर्जा का मतलब सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकले, तो सतह से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कारफलन कहते हैं। कारफलन W भी मैं आगे एक सबूत के माध्यम से बताऊंगा। कारफलन W का जो मान होता है वो h/0 होता है, जहाँ 𝛎0 देहली आवृत्ति है, और इसको लिख सकते हैं hc/λ। आगे एप्लीकेशन इसका करेंगे, फिलहाल अभी जाने देंगे। मात्रक इसका जो ही लिखा जाएगा। तो W बराबर कारफलन कैसे निकालते हैं? W बराबर h/0 या hc/λ0। 𝛎0 बता दिया देहली आवृत्ति, और λ0 क्या है? देहली तरंग दैर्ध्य। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब आता है निरोधी विभव। एक शब्द है निरोधी विभव, इसको संतप्त विभव कहते हैं। निरोधी विभव या संतप्त विभव बोलते हैं। कट ऑफ वोल्टेज इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। देखिए, कल मैंने जो चित्र बनाया था उसमें एक आपका विसर्जन में लिखा गया था, 2 प्लेट, विभव विभाजक आपका है, एक कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट है, और इसको एक बैटरी से जोड़ा गया।
विभव विभाजक में विभव मापी है, ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 और इसको 1 मिली एमीटर से जोड़ा गया है। ठीक है, कल जो चित्र बनाया था वही था। अब ध्यान दीजिए और इस पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश प्रकार डाल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम प्लेट कैथोड को प्लेट P1 को P2 के सापेक्ष ऋण विभव रखते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर ऋण आवेश होगा, धन प्लेट की ओर आकर्षित होंगे, विद्युत धारा का प्रवाह। अब ध्यान दीजिए, अगर इस प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव दे दिया, ध्यान दीजिए, प्लेट P2 को मैंने क्या किया, इस प्लेट P1 के सापेक्ष क्या कर दिया, आगे पीछे किसका कर, इसको क्या कर दिया, ऋण विभव दिया। तो ऋण विभव देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इस पर भी ऋण आवेश हो गया, ऋण क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंचेगा। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था कि धातु की सतह से विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी अगर हम प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव दे दें तब भी एक मिनिमम धारा प्रवाहित होती है। कारण क्या होता है, इससे विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी वहां तक पहुंच, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो आगे समझ। यानी इसमें तब भी अगर हम प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव देंगे तब भी इसमें न्यूनतम धारा भरेगी। परंतु अगर विभव का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति भी प्राप्त होती है कि अब प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य होगा। ऐसा तब होगा जब इस प्लेट कैथोड प्लेट यानी प्लेट P1 से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो विरोधी विभव की परिभाषा होती वह विभव, वह ऋणात्मक विभव जिससे प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे कहते हैं निरोधी विभव। अगर इसको विभव ऋणात्मक विभव देते जाए तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि इससे बनेगा विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी वहां नहीं पहुंच पाएगा, प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य। तो विरोधी विभव की क्या परिभाषा बताए हैं कि वह ऋणात्मक विभव जिसके कारण प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है क्या कहलाता है, निरोधी विभव। देखिए आपको प्रदीप सर या फर्स्ट पेपर में लिखाया गया होगा कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 20 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा के बराबर EV, ये वैद्युत चालन में। तो अगर हमको निरोधी विभव मालूम हो जाए तो हम बता सकते हैं कि इस सतह से अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो निरोधी विभव अगर V0 है तो उस सतह से उत्सर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, EV0। इसका ही मात्रक जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। यानी अगर निरोधी विभव मालूम हो जाए तो हम मालूम कर सकते हैं कि उस सतह से अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या थी, और ऊर्जा क्या हो जाएगी, के बराबर EV0। इसी फार्मूले से लगा क्लियर हो गया। तो एक दूसरा फार्मूला निरोधी विभव, निरोधी विभव V0 हो तो यहाँ लिखेंगे निरोधी विभव अगर V0 हो तो सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर कर जाएगा EV0। ये था निरोधी वाले 3 अंकों पर परिभाषाएं मैंने बता दिया, देहली आवृत्ति, कार फलन और निरोधी। एक चीज आपको ये बताएं, अगर हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दें यानी अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो फिर प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो उसके लिए फिर वापस उसको शून्य करने के लिए आपको ज्यादा निरोधी विभव देना पड़ेगा, ज्यादा ऋणात्मक विभव देना पड़ेगा। यानी निरोधी विभव कह सकते हैं वो आपतित प्रकाश
की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। एक तीव्रता के लिए इसका मान नियत होगा, पर अधिक तीव्रता के लिए तीव्रता बदले तो नदी दो का मान बदल जाए। समझ में आ गया? अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण। उत्सर्जन समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण क्या है? ठीक है, इसको कैसे प्रूव करते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे जब किसी धातु की सतह पर यचनी ऊर्जा का फोटॉन आपतित होता है तो सतह के किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और अपनी समस्त ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इस अतिरिक्त ऊर्जा के साथ बाहर निकलने लगता है, तो कुछ ऊर्जा इसको बाहर निकलने लग जाती है और शेष उसको ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो यचनी ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होती है तो इसका कुछ भाग सतह से बाहर निकलने में लग जाता है, अर्थात वो कार्य के रूप में बह जाता है, और शेष ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में बह जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त। तो इस फार्मूले को देखेंगे, इससे स्पष्ट है कि जब यचनी ऊर्जा का फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो सतह के किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी समस्त ऊर्जा उसको देकर स्वयं उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा बाहर निकलने में हो जाती है जिसे कार्यफलन W कहते हैं, और शेष ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात यचनी बराबर W प्लस EK प्लस W। यचनी बराबर क्या हो जाएगा? EK प्लस W। W को इधर लाएंगे तो EK इक्वल टू हो जाएगा यचनी माइनस W। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण। इसमें कई स्थितियां होती हैं। यदि न्यू बराबर न्यू जी यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहरी आवृत्ति के बराबर, तो मैंने बताया देहरी आवृत्ति का जब प्रकाश आपतित करेंगे तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 6 स्थिति में मान रख देंगे तब समीकरण 1 से 0 बराबर क्या हो जाएगा? यचनी 0 माइनस W को इधर लाएंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? यचनी 0। ये कार्यफलन निकालने का फार्मूला मैंने इसके पहले आपको बता दिया। ये कार्यफलन निकालने का फार्मूला, इस W का मान इस समीकरण में रखेंगे तो E के बराबर क्या हो जाएगा? यचनी माइनस W के स्थान पे यचनी 0 हो जाएगा, तो E के बराबर हो जाएगा, इस कॉमन निकालेंगे न्यू माइनस न्यू। ये भी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण, उत्सर्जन समीकरण ये भी है कार्बन के पद में है, ये देहरी आवृत्ति के पद। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉलियम माने और उसका अधिकतम वेग v मैक्सिमम माने तो E के बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर यानी हाफ v मैक्सिमम। E के का मान रख दिएगा तब समीकरण 3 से मान रखिएगा तो हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? न्यू माइनस। ये आपका फार्मूला है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन समीकरण कहलाता है। क्लियर समझ में आपको आ गया होगा? इतना आप आज पढ़िए केवल, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। कल प्रयास करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल दे दें, लगभग चैप्टर समाप्ति पर है, थोड़ा सा इसमें और बताना है, तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा, बाकी चर्चा कल होगी। धन्यवाद।